हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपके 2 सेकंड की वजह से मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। अब मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ, तो हियर यू कैन सी लाइक नॉट सब्सक्राइब। 27% जनता ऐसी है जो कि वीडियो देखती तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर पाए तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। एंड दिस इज़ माय इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले डाल देता हूँ, विच इज़ लाइक एक एविडेंस रिपोर्ट और हमारी एनालिसिस कैसी चल रही है उसका एक अच्छा खासा तालमेल हम यहाँ पे हमेशा चेक करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कल हमने देखा था हीरो मोटर को बेरिश सिग्नल था इसके लिए शॉर्ट करने के लिए, इस पे हमको एंट्री नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेंगी, ऑलवेज एक अच्छा खासा लिस्ट बना के रखिएगा ताकि जब कभी भी आपको एंट्री का मौका मिले देन यू शुड एंटर। एक साइड में भी हमारी एंट्री अभी बाकी है, साइडवेज चल रहा है। वेन एवर यहाँ पे अभी फिलहाल में ऊपर में रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो यहाँ पे अगर ये फिर से टकरा के नीचे आता है देन वी विल डेफिनेटली एंटर एंड वी विल स्टार्ट मेकिंग मनी इन द एक्साइड इंडस्ट्रीज आल्सो। पूना वाला ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव स्टॉक से आपको काफ़ी देर तक होल्ड करते रहना पड़ेगा। ओके, फिर हमने देखा था पीपीएल फार्मा पिरामल का, दिस वाज अ लाइक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल था ऊपर में, जब तक ये क्रॉस नहीं करता उसमें हम एंटर नहीं करेंगे। अब ये मैं बार बार कहता हूँ लाइक एंट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जानबूझ के मैं कुछ लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ, सर मैंने एंट्री ले ली उत्सुक होके, ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा जब तक एंट्री प्रॉपर नहीं हो और स्टॉप लॉस, ये दो चीज़ों के अलावा की नेवर नेवर गो इन फॉर ट्रेडिंग जब तक हमको एंट्री नहीं मिलती। कुछ स्टॉक्स जो हमने लास्ट वीक में देखे थे उसकी भी हालत चेक कर लेते हैं, जिसमें हमको ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट देखना मिल रहा है और इसमें क्या करना है ये भी मैं सजेस्ट करता हूँ टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे यू कैन सी लाइक यहाँ पे हमको ऑलरेडी जुबली में एंट्री मिल चुकी है, 680 पे हमारी एंट्री थी और लाइक 28 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। स्टिक टू ईयर स्टॉप लॉस 3% का अभी। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो या मॉनिटरी स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट लाइक 3.5 या 4% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो अच्छा है प्रॉफिट। अगर ये ऊपर में जाके फिर से लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ से भी ब्रेकआउट देता है देन इट विल बी लाइक अच्छा खासा कप भी होगा, 3 साल का कप, अगर ये विच विल बी लाइक 838 का अगर एंट्री यहाँ पे हमको देखने के लिए मिले तो। सो दिस इज लाइक फिर क्या होगा, ये कप पैटर्न में तब्दील हो जाएगा। सो लाइक कीप दिस एंड हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट की यहाँ पे उम्मीद लग रही है। ओके, फिर आते हैं LIC हाउसिंग, इसको शॉर्ट करने के लिए कहा था और ये काफ़ी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मोर देन 5% का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे जो था 669। मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम गलती से यहाँ पे हाई की जो प्राइस है वो लिख दी थी एंड आई करेक्टेड माई इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे लो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा, इफ़ यू लुक एट द वॉल्यूम कंटिन्यूअसली जो रेड कलर के बार्स है वो लंबे लंबे बार्स यहाँ पे बन रहे हैं और उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कम होते जा रहा है। लेकिन RSI जो कि हमारे लिए मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है, तो इसमें भी हमको काफ़ी देर तक रहने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑलरेडी 5% से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ADX राइज हो रहा है, इसका मतलब कि स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है बेरिश के साथ, तो ये काफ़ी देर तक आपको पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देते रहेगा। फिर आते हैं लक्स इंडस्ट्रीज, ऑलरेडी दिस वाज लाइक द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव बताया गया था। ये सारे के सारे स्टॉक जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक। किसी में हमको स्टॉप लॉस होता है तो वो भी चीज़ आपके साथ शेयर की जाती है, क्योंकि स्टॉप लॉस एंड द एंट्री इज द ओनली टू थिंग। मैं बार बार इसको रिएटरेट क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आई गेट टू नो दैट सर मैंने एंट्री कर दी है, स्टॉप लॉस अब क्या है। ऐसा मत कीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, यू मे लूज योर हार्ड एंड मनी। सो लाइक always follow the rule, the entry and the stop loss, these are the only two things in your control। बाकी की सारी चीज़ें हम एनालिसिस ही करते हैं। ओके,
और यहाँ पे भी हमको लक्स इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट देखना शुरू हो चुका है अच्छा खासा ऊपर। इसका जो एंट्री था 2300 पे था और 19 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे एक स्टॉक्स के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव था, यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में बताया गया था। तो काफ़ी समय तक आपको इसको होल्ड करना पड़े सकता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जब तक अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ से ना जनरेट करके निकलो तब तक इसको आप अपने पोजीशन से यहाँ पे आप बना के रख सकते हैं। सो दिस वाज द स्टॉक्स। अब बात है आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला जो स्टॉक्स है ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, तो इसके लिए मुझे क्रेडिट मत दीजिएगा। दिस इज समवन फ्रॉम यू पीपल, जो सब्सक्राइबर है मेरे, उन लोगों ने मुझे ये फाइंड आउट करके दिया है। तो यहाँ पे सन टीवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। एंट्री है 921 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% से ज़्यादा। हमको मार्केट को नहीं देना है, हमको हाथ जोड़ देना है मार्केट से कि हाँ भाई मेरा एनालिसिस गलत हो गया, मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। नहीं तो स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखोगे तो वो कंटिन्यूसली नीचे नीचे, और दैट्स हाउ द मोस्ट ऑफ द पोजिशनल ट्रेडर्स आर बोर्न इन द मार्केट। तो वैसा नहीं करेंगे हम। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे 921 जो एंट्री रखी है एज पर माई चार्ट रीडिंग, तो हर किसी की चार्ट रीडिंग अलग अलग हो सकती है। सो वी ऑलवेज नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर, बिकॉज हर किसी की एनालिसिस करने का तरीका अलग है। एक ही चार्ट को देखने का अलग अलग तरीका होता है और हर किसी की स्ट्रैटेजीज अलग होती है। तो मेरी बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी में मैं बिलीव करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज़ को देता हूँ तो वो है प्राइस को, बिकॉज प्राइस इज सुप्रीम फॉर मी। वो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट जो कहते हैं ना, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो देता है वो प्राइस देती है, एंड प्राइस मेरे लिए ज़्यादा सुप्रीम है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सब कुछ हाइड कर देता हूँ सो दैट यू ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड हाउ द टेक्निकल एनालिसिस कैन बी डन आउट हियर। तो यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत तरीके से एक अच्छा खासा साइडवेज यहाँ पे था, फिर राइज किया, फिर यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे बेयर, यहाँ पे एक बुल ट्रैप था, यहाँ से ऊपर की तरफ हमको दिखा, फिर वहाँ पे शूटिंग स्टार बना और फिर बेरिश एनगल्फिंग के बाद देखो मार्केट किस तरीके से नीचे नीचे गया है। यू कैन सी दैट अब मंथली हो वीकली हो द कैंडलस्टिक्स will play the same role for which it get created। यहाँ पे you can see the spinning shooting star is there, ओके। और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग के बाद मार्केट कितना ज़्यादा नीचे की तरफ गया, ओके। कंटिन्यूअसली एक रोलिंग डाउन द मार्केट। अब यहाँ पे ऐसा भी होता है कि यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिला इस कैंडलस्टिक्स का, वहीं पर फिर से रेजिस्टेंस उसको लिया और फिर से मार्केट एक अच्छी तरीके से डाउन नीचे गया। फिर यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स बनी यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट अ पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स। यहाँ पे मोर देन द 50% ऑफ द बॉडी गॉट कंप्लीटेड। उसके बाद साइडवेज रहा कुछ महीनों तक मार्केट, और उसके बाद फिर से जो यहाँ पे जो पुराना वाला रेजिस्टेंस था वहीं पे चेंज इन पोलैरिटी का कंसेप्ट यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है। लुक एट हाउ दिस चार्ट इज प्लेइंग लाइक ब्यूटीफुल चार्ट, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू कि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद फिर से ये राइज। अब यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको ये दिखाना चाहता था, मंथली पे तो ऑलरेडी अबाउट 60 ADX राइजिंग है, तो मंथली टाइम फ्रेम लुक्स कंप्लीटली बुलिश। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, दिस ट्रेंड लाइन, एंड दैट्स वाई मैं अपने चार्ट में से, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ, अपने चार्ट्स में से कभी भी कोई भी ट्रेंड लाइन हो, रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, जो कुछ भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें से डिलीट मत कीजिएगा। यू नेवर नो कि वो चीज़ कब जाके कहाँ यूजफुल हो रही है। तो हियर यू कैन सी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का यहाँ पे चैनल बन चुका है। और अब आते हैं वीकली पे। वीकली पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का चैनल ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, ये भी 60 अबव है। एंड लुक एट द ADX, एक पूरा का पूरा फॉल हो रहा था, एंड लुक एट द एंगल थ्रू विच द ADX स्टार्टेड राइजिंग। तो अप ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वीकली में, ओके। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नगेट्स में शेयर कर रहा हूँ सारे के सारे। RSI यहाँ पे भी देखो अबाउट 20 है एंड द राइजिंग है, तो ADX की स्ट्रेंथ हमको मिल रही है। मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बिकॉज यहाँ पे 60 अबाउ है। हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI, जहाँ 60 40 चौपी जोन, अबाउ 60 स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम, एंड 40 के नीचे स्ट्रांग बेरिश मोमेंटम। ऐसे 3 रीजन में हम वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिखाया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया गया और फिर सपोर्ट लेने के बाद ही स्टार्टेड राइजिंग। अब
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सपोर्ट के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, बिकॉज मार्केट में हमेशा तीन लोग बने रहते हैं, एक होता बायर, सेलर एंड द वॉचर। वॉचर यानी ऐसे लोग जो कि ट्रेड मिस आउट कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ढूंढते हैं, एंड उसके बाद एक अच्छी खासी रैली। अब लुक एट द आज के कैंडलस्टिक्स के ऊपर वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा शार्प वॉल्यूम है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर 1 इंच भी मार्केट को नहीं ऊपर लेके जा सकते। ये बिग इंस्टीट्यूशंस का काम होता है। जब बहुत ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, तब जाके इतना बड़ा वॉल्यूम जो कि 30 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके वहाँ से ऊपर की तरफ यू कैन सी द वॉल्यूम बार इज ह्यूज। तीनों चीज़ें इसके बाद हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, एंड दैट्स द रीज़न ये मैं चार्ट बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, आपको बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी देना। अब आप क्या करो, सन टीवी को एक बार अपने स्क्रीन पे जाके देखो किस तरीके से आपको और इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि नहीं है, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू मास्टर द टेक्निकल एनालिसिस। ये चैनल जो बेसिकली मैंने शुरुआत की है, मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस लोगों का इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो, इतने नुआंसेस उनके क्लियर हो कि दे शुड बी एबल टू फाइंड आउट द स्टॉक्स फ्रॉम देमसेल्फ। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप इतने सारे स्टॉक्स बताते हो, कैसे ढूंढते हो, कोई क्या कहते हैं, आप एनालिसिस कैसे करते हो? तो बहुत सिंपल से मैं डेली का मैं 100 से 150 चार्ट्स देखते रहता हूँ। अब जब जब मैं ये चार्ट देखते रहता हूँ तो मैं अपने नोट्स क्रिएट करते रहता हूँ साइमल्टेनियसली, और उसके वजह से मुझे पता होता है कि किस चार्ट में ब्रेकआउट मिल सकता है, क्या चार्ट मुझे देखना है। मैं एक अच्छी खासी एक एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ, तो उसमें जाके मैं ये सारे की सारी चीज़ें लिखते रहता हूँ। इफ़ यू विल नोट दैट, राइट इट डाउन, देन इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, डोंट गो फॉर द शॉर्टकट। शॉर्टकट के लिए तो सभी जाते हैं, स्क्रीनर है, एक स्क्रीनर मारो और आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप लाइक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचोगे, एज पर यूर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग कर्व्स, आपको उतना ही ज़्यादा हेल्प होगा। और ये जो एंट्री है मेरी 921 एज पर माई चार्ट रीडिंग, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, ये मेरा रेफरेंस ऑफ पॉइंट है। अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ पीपल हु आर बिगिनर, दे आर वेरी एक्साइटेड इन द इनिशियल फेज एंड दे लूज आउट देयर मनी बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट द एंट्री, स्टॉप लॉस एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। सो प्लीज चेक with your advisor before making any kind of trades. I'm not a SEBI register. I'm a technical analysis enthusiast who like to help people in terms of technical analysis. So I please check with your advisor before making any kind of trades. फिर नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, विच इज़ फ्रॉम द कोरोमंडल। यहाँ पे अच्छी एंट्री हमको देखने के लिए मिल रही है। इसकी जो एंट्री है कोरोमंडल की ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। अच्छा खासा एक साइडवेज मार्केट के बाद इसको वीकली पे देखते हैं। साइडवेज हमको वहाँ पे ट्रेंड देखने के लिए मिला कोरोमंडल का, और 1704 पे हम इसकी एंट्री ऊपर में देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। सो दिस इज लाइक कोरोमंडल। अब अच्छा स्टॉक्स है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, मोमेंटम में है और स्ट्रेंथ भी है, एंड दैट्स द रीज़न कोरोमंडल में यहाँ पे लाइक इंटरेस्टेड रख रहा हूँ एज पर माई चार्ट रीडिंग। द सेकंड चार्ट विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज इज लाइक फ्रॉम द सीमेंस कंपनी। ओके, यहाँ पे ओके मैंने शायद यहाँ पे स्टिकर नहीं लगाया है, लेट मी डू इट फॉर यू राइट अवे। तो यहाँ पे सीमेंस करके कंपनी है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो इस पे बार बार आके सपोर्ट ना, लुक एट ये जो आपको रेड कलर के जो बार दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट फिबोनाची का सपोर्ट लेवल है, एंड दैट द रीजन यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इट इज टेकिंग द सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो हम शॉर्ट के लिए जाएंगे। वी नीड टू चेंज अवर कलर फ्रॉम बुलिश टू द बेरिश। करंटली इट इज गिविंग अ बुलिश सिग्नल। वॉल्यूम कंसिस्टेंटली 3 दिन से राइज हो रहा है। ऑलरेडी हम इसको बॉटम में बाय कर रहे हैं। RSI 40 पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है, चॉपी जोन में है फिलहाल। थोड़ा सा ये रिस्की होगा, अगर आप ये ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए। सबके बस की बात नहीं है इसको हैंडल करना, इसकी वोलेटिलिटी को हैंडल करना, लेकिन हम इसको बॉटम बाय में कर रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइक ट्रेडिंग किया जाता है, एक है ब्रेकआउट ट्रेडिंग और एक है सपोर्ट ट्रेडिंग।
तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और कुछ लोग सपोर्ट ट्रेडिंग, बिकॉज सस्ते में माल मिलता है, एंड दैट्स द रीजन मैं दोनों चीज़ें लाइक करना पसंद करता हूँ। आई डोंट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो मैं उसका फुल एडवांटेज लेना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे सीमेंस, अब मैं इसकी एंट्री कहाँ पे रखूंगा? द बेस्ट एंट्री विल बी लाइक इस का एक बार ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हाई दे रहा है ना, अगर ये क्रॉस हो जाए देन ओनली। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है हियर यू कैन सी लाइक 7180। अगेन आई एम रिएटरेटिंग 7180। अगर तब क्रॉस करेगा देन ओनली, तो अलर्ट लगा के रख दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर द सीमेंस विल क्रॉस द प्राइस। ओके, सो दिस वॉज द थर्ड स्टॉक। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टॉक, अल्केम लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी यहाँ पे भी यू कैन सी करंटली इट इज फेसिंग द रेजिस्टेंस। यहाँ पे यू कैन सी इसकी जो एंट्री रहेगी 5848 पे रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 3% का। वॉल्यूम देखो, लाइक अगेन आई एम टेलिंग यू द वॉल्यूम इज द की फैक्टर हियर। काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, आरएसआई और एडीएक्स दोनों राइज हो रहे हैं। तो इसके इतना एनालिसिस करने के बाद भी देर इज ऑलवेज अ चांस, देर इज नथिंग एज नोन एज लाइक 100% एनालिसिस। तो यहाँ इसके बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा देन वी विल एक्सेप्ट इट। वी मार्केट जो है ना बहुत हम्बल बनाना सिखाता है, अपना अग्रेशन, अपना पेशेंस, बहुत सारी चीजें हमको सिखाता है। सो बी हम्बल एंड रिस्पेक्ट द मार्केट वेन एवर इट इज टेलिंग यू दैट योर एनालिसिस रॉन्ग, एक्सेप्ट इट, डोंट फाइट विथ इट। इफ यू विल फाइट विथ इट यू विल लूज योर कैपिटल। ओके, सो यहाँ पे जो एंट्री रहेगी 5848, स्टॉप लॉस 3% और वॉल्यूम, मोमेंटम, एडीएक्स सारी हमारी चीज में लग रही है। यहाँ पे प्राइस भी और क्लस्टर जो फिबोनाची का है वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो अल्केम इज डूइंग गुड्स एंड दैट्स द रीजन मुझे लगता है ये एज पर माई चार्ट रीडिंग दैट इट कैन गिव अस अ पोटेंशियल, it can make us a good amount of money. Then coming to the next one विच इज़ लाइक यहाँ पे इसको रेफरेंस ऑफ पॉइंट के हिसाब से लो, मैं इसको एंट्री या स्टडी पर्सपेक्टिव से सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली पे यहाँ पे देखो दिस इज लाइक ग्रासिम। ये स्टडी पर्सपेक्टिव एज अ टेक्निकल एनालिसिस, हमको सिर्फ पैसे पैसे ही के पीछे नहीं भागना है, हमारा एनालिसिस, देर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग दैट प्रोसेस के पीछे अगर लोगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट देखने मिलेगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, दैट्स द रीजन मैं ये स्टडी पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। यहाँ पे देखो देर इज अ रेड कलर कैंडलस्टिक बेरिश एनगल्फिंग पूरी तरह से जो कैंडलस्टिक्स है प्रीवियस कैंडलस्टिक्स उसको एनगल्फ कर चुका है। एनगल्फिंग का मतलब अगर आप लिटरल सेंस में डिक्शनरी में चेक करो तो उसका मतलब होता है निगल जाना या पूरा खा जाना। और इस रेड कैंडलस्टिक्स ने जो प्रीवियस कलर की ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है उसको निगल चुका है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेरिश एनगल्फिंग। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स बनी है वो भी ऑलमोस्ट बेरिश एनगल्फिंग। सो 2 टाइम द बेरिश एनगल्फिंग्स आर कमिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिल रहा है हमको, ये भी बेरिश एनगल्फिंग। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे दिख रहा है गैप। तो दिस वाज अ बेरिश किकर पैटर्न। इस कैंडलस्टिक्स को हम कंसोलिडेट करके लाइक डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। अब या तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, लेगा वी नेवर नो। यहाँ पे सपोर्ट लेके वो फिर से शायद ऊपर की तरफ राइज करे, वी नेवर नो। अगर ये सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तब ग्रासिम शॉर्ट करने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एंड द रीजन इज वीकली पे आज जो फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ बहुत बड़ा वॉल्यूम है। आरएसआई यहाँ पे ऑलरेडी 60 ब्रेकआउट हो चुका है नीचे की तरफ, एडीएक्स फॉल हो रहा है। यू कैन सी द मल्टीपल टाइम एडीएक्स एक बार, 2 बार और ये तीसरी बार फिर से नीचे की तरफ जा रहा है विथ पॉजिटिव विथ डीएमआई के साथ, और द नेगेटिव डीएमआई इज गेटिंग द स्ट्रॉन्गर। ओके, यहाँ पे यू कैन सी। सो यहाँ पे बेरिशनेस के आसार बहुत ज़्यादा है। एंड लुक एट कि आरएसआई ऑलरेडी डेली पे 40 के नीचे जा चुका है। सो दिस वाज लाइक फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव मैं सब कुछ समझाना चाहता था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ डीएम ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली आंसर टू द क्वेरी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग।